मेरे प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों? भगवान से यही दुआ करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, जो एग्ज़ाम का समय चल रहा है, आपके पेपर बहुत ही बढ़िया जा रहे होंगे, ये मैं माँ सरस्वती से उम्मीद भी करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, हमने अपनी पिछली क्लासों के अंदर बीए पार्ट 3 महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के जो मुख्य एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके अंदर राजनीति विज्ञान विषय पॉलिटिकल साइंस के हमने गेस्ट पेपर देखे थे, फर्स्ट और सेकंड पेपर के। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के अंदर बीए पार्ट 3 जो कि इतिहास फर्स्ट का जो पेपर होगा, जिसका नाम होगा आधुनिक भारतीय इतिहास 1740 से 1956 तक का जो काल है, ये हमारे पेपर का नाम है। उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, गेस्ट पेपर, अनुमानित क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना होगी, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। सर्वप्रथम तो मैं मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी और युवा साथी और मेरे देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारत आज अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है 15 अगस्त। तो सभी को एक बार पुनः मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही हमारा देश बुलंदियों पे शान शौकत के साथ विश्व में बना रहे। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं 2021 बीए पार्ट 3 इतिहास फर्स्ट आधुनिक भारतीय इतिहास 1740 से 1956 जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न 2021। बताना चाहूँगा कि म्हारो उद्देश्य था की सफलता, म्हारो उद्देश्य था की सफलता। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, मेरे लाडलों और लाडलियों, रोने का टाइम कहाँ, सिर्फ मुस्कुराओ। रोने का टाइम कहाँ, सिर्फ मुस्कुराओ। चाहे ये दुनिया कहे पागल आवारा, चाहे ये दुनिया कहे पागल आवारा, बस याद रखना जिंदगी मिलेगी न दोबारा, जिंदगी मिलेगी न दोबारा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज वाले गेस्ट पेपर को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। जो भी आपके पास सामग्री है, चाहे आपके पास टेक्स्ट बुक हो, चाहे पासबुक हो, 1 वीक सीरीज हो या अन्य किसी टीचर के नोट्स करवाए हुए हैं, तो उनमें ये क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना। अनुमानित है, जो कि पेपर में मिलने की पूरी संभावना है। पेपर का पैटर्न वही रहेगा, वैसे आपके प्रवेश पत्र पे दे भी रखा है। प्यारे विद्यार्थियों, इस बात को गौर करना। जो कि आप देखोगे ए सेक्शन, जो कि खंड है सेक्शन ए, याद रखना। और साथ में ये बात भी ध्यान रखना, अभी कोरोना नहीं गया है, कोविड-19 का प्रभाव अभी भी देखा जा रहा है, तो इसलिए हमें सावधानी के साथ गाइडलाइन के अनुसार चलना होगा। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। तो देखो खंड ए सेक्शन ए, अगर आपने राजनीति विज्ञान विषय का पेपर दिया है तो सेम वही पैटर्न रहेगा। पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे। कितने होंगे? 10 प्रश्न होंगे, जिनमें से 7 प्रश्न करने हैं आपको, जैसे कि राजनीति विज्ञान विषय में किए। 50 शब्द में उत्तर देना है प्रत्येक क्वेश्चन का। अंक होंगे 20। तो मैंने यहाँ पे 5 यूनिटों में से छोटे क्वेश्चन मोस्ट बनाए हैं। वैसे मैं बार बार कहता भी रहता हूँ प्यारे विद्यार्थियों
छोटे क्वेश्चनों का कोई मोस्ट नहीं होता, क्योंकि पेपर सेटर कहीं से भी कोई लाइन कोई नाम उठा सकता है और छोटा क्वेश्चन बना देता है। तो इसलिए फिर भी मैंने आपके स्नेह और प्यार को देखते हुए छोटे क्वेश्चन बनाए हैं, आप इन्हें तैयार कर सकते हो। जबकि मैं यही कहना चाहूँगा यहाँ पे, सफल होना है तो जीवन में सफल होना है तो इतना जरूर करो, एक तो खुद से वादा, दूसरा मेहनत ज्यादा और तीसरा मजबूत इरादा, तब आप जीवन में सफल हो जाओगे। राह नहीं छोड़ूंगा मैं, हार नहीं मानूंगा मैं, जब तक मंजिल नहीं मिलती साहब यूं ही चलता जाऊंगा मैं, ये अपने आप से वादा करो प्यारे विद्यार्थियों। सांसों में जीत का नशा हो तो साहब हालात कहाँ मायने रखते हैं, तो उस समय हालात को नहीं देखा जाता है। बस जीवन में इतना याद रखना, भाड़ में जाए दुनियादारी, हम तो करेंगे अपनी जीत की तैयारी। तो देखो खंड ए सेक्शन ए में छोटे क्वेश्चन, छोटे मोस्ट पर्सन, प्रत्येक यूनिट से 2 आएंगे, ये भी ध्यान रखना। तो मैंने यहाँ पे छोटे क्वेश्चन बनाए हैं, इनको जरूर आप नोट कर लेना। यूनिट है ये, जो कि पहली यूनिट में नंबर 1 रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। दूसरा है द्वैत शासन की पद्धति, दोहरा शासन। उसके बाद में नंबर 3 द्वितीय सिख युद्ध के कारण कोई 2 बताइए। 4 नंबर है बक्सर के युद्ध के बाद, जो 1764 में हुआ था ना बक्सर का युद्ध, उसके बाद बंगाल का नवाब बना। ये तो फर्स्ट यूनिट के 4 मोस्ट। सेकंड यूनिट पहला क्वेश्चन है 1782 में अंग्रेजों और मराठों के मध्य हुई संधि का नाम बताइए। दूसरा है मराठा संघ पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा है रानी लक्ष्मीबाई कौन थी? झांसी की लक्ष्मीबाई, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। 4 नंबर 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण बताइए। ये सेकंड यूनिट के 4 मोस्ट क्वेश्चन है। पूरी उम्मीद है इनमें से आपको पेपर में जरूर मिलेंगे 2 क्वेश्चन। तीसरी यूनिट के अंदर पहला है रेतवाड़ी व्यवस्था क्या है, इसके ऊपर संक्षेप में बताना है। दूसरा आ सकता है वेसिन की संधि क्या है। तीसरा आ सकता है सालवाई की संधि, वेरी वेरी मोस्ट है। 4 नंबर स्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हो बताइए। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे आपके, जरूर तैयार करना प्यारे विद्यार्थियों। चौथी यूनिट के अंदर पहला है धन निष्कासन की अवधारणा क्या है बताइए, दादा भाई नौरोजी ने जो दी थी। दूसरा इलबर्ट बिल विवाद क्या है वो बताइए। तीसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब, कहां और किसने की, इसके प्रथम अध्यक्ष कब, कहां और किसने, कोई भी लाइन बना सकता है, जो कि 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में एओ हयूम ने की थी और व्योमेश चंद्र बैनर्जी, WC बैनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष। क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। नंबर 4 गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, एक बार ही बने थे, याद रखना, बेलगांव कर्नाटक 1924। उसके बाद में आप देखोगे नंबर 5 यूनिट में नंबर 1 मुस्लिम लीग पर टिप्पणी लिखिए। साइमन कमीशन या कैबिनेट मिशन प्रस्ताव क्या था बताइए। दूसरा विभाजन में जिन्ना की भूमिका, मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका बतानी है, ये भी पूछा हुआ है। नंबर 3 राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना, सिफारिश कब की, इसका अध्यक्ष कौन था, कितने सदस्य थे, तो तैयार कर लेना। 1953 में बना, 56 में उसने अपनी रिपोर्ट सिफारिश से दी और उसे लागू किया गया। जबकि फजल अली इसके अध्यक्ष थे, जबकि KM पणिकर, हरदेलाल कुंजरू इसके सदस्य थे। तो ये 3 सदस्यीय था। नंबर 4 गांधी जी के खिलाफत आंदोलन पूछा जा सकता है, असहयोग आंदोलन पूछा जा सकता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछा जा सकता है। टिप्पणी इसे जरूर तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। ये तो है छोटे क्वेश्चन सेक्शन ए के, इन्हें अच्छी तरीके से नोट करो कि सेक्शन ए में कौन कौन से छोटे मोस्ट क्वेश्चन है। उसके बाद में देखते हैं खंड बे में, ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। समझ में तो आ रहा है ना, ख्वाब बड़े सफर बड़ा,
कई चुनौतियां पार कर गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं तो कैसे कह दूं हार गया मैं। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, जीवन में कभी हारना मत, बस चलते रहना, यही कहना चाहूँगा। जिंदगी में सदा हंसते रहो, हंसना जिंदगी की ज़रूरत है। जिंदगी जियो तो इस अंदाज में कि तुम्हें देखकर सबको लगे जिंदगी कितनी खूबसूरत है। ठीक है साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, अब देखो खंड ब सेक्शन बी। पेपर में कुल कितने प्रश्न होंगे? 10 प्रश्न होंगे, अथवा और सहित। ये ध्यान, वैसे 5 कह सकते हो लेकिन उसमें 5 अथवा मिलेंगे। उनमें से एक एक चुनते हुए 3 करने हैं, जिनमें से 3 प्रश्न करने होंगे। 200 शब्दों में उत्तर देना है और अंक 35 होगा खंड बी का। ठीक है, ध्यान देना। मोस्ट प्रश्न प्रत्येक यूनिट से 2 आएंगे और आपको एक चुनते हुए 3 ही करने हैं। सेम वही पैटर्न होगा जो राजनीति विज्ञान विषय में था। ठीक है ना साथियों, आ रही है बात समझ में? पल्ले पड़े को नहीं पड़े। आई देखो पहले यूनिट में पहला क्वेश्चन बंगाल। पहले यूनिट में पहला क्वेश्चन, बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना कैसे हुई, उसके क्या परिणाम आए समझाइए। नंबर 2, रणजीत सिंह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इन दोनों में से एक जरूर या दोनों आएंगे, आपको एक ही चुनना होगा। सेकंड यूनिट में पहला है पानीपत के तृतीय युद्ध के कारण व परिणाम बताइए। दूसरा है माधजी, सिंधिया और नाना फडणवीस की उपलब्धियों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है साथियों, तैयार कर लेना। थर्ड यूनिट के अंदर पहला क्वेश्चन है 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है ना, उसके प्रमुख प्रावधान बताइए। दूसरा है अंग्रेजी शिक्षा के विकास पर प्रकाश डालिए। थर्ड यूनिट के 2 मोस्ट क्वेश्चन हैं। उसके बाद में चौथी यूनिट में नंबर 1 उदारवादी तथा उग्रवादियों के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। क्या क्या उद्देश्य थे? उदारवादी और उग्रवादी, गरम दल और नरम दल, जो कि सूरत अधिवेशन में अलग हुए थे। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, उस समय की बात। दूसरा है 1919 के द्वैध शासन को समझाइए कि प्रांतों में द्वैध शासन कैसे स्थानांतरित और रक्षित विषय रखे गए थे, आरक्षित विषय, उनके बारे में बताना है। उसके बाद में लास्ट 5 यूनिट के अंदर देखो, पहला 1947 में भारत विभाजन के कारण बताइए कि भारत का विभाजन क्यों हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और दूसरा होगा भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता बतानी है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित और निर्मित संविधान है, लोकप्रिय स्वयं प्रभुता पे संविधान है। तो इन्हें जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, ये खंड ब के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिन्हें आपको तैयार करने हैं। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो। या तो जीत मिलेगी और हार गए तो सीख मिलेगी। तो इसलिए हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहना है। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, सी सेक्शन खंड स के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखो इसमें, जो कि आप देखोगे खंड से सेक्शन सी। बस बार बार कहता हूं, हमारा लक्ष्य आपकी सफलता, मारो लक्ष्य था की सफलता। पेपर में कुल कितने प्रश्न होंगे? 5 प्रश्न होंगे, जिनमें से केवल 1 प्रश्न करना है। 500 शब्दों में उत्तर देना है। अंक कितने? 45। ये है, इसको जरूर करना। पेपर अच्छा करके आना है प्यारे विद्यार्थियों। सुन लो, गौर करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो बड़े प्रश्न प्रत्येक यूनिट से 1 आएगा। ठीक है, और आपको करना कितना है? 1 ही। देखो पहली यूनिट का पहला क्वेश्चन, अंग्रेजों के भारत में आगमन के समय की राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति के बारे में लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट है, संभवतः आपके पेपर में छप चुका है, जरूर आएगा। इसे तो तैयार कर ही लेना। दूसरी यूनिट में नंबर 2 क्वेश्चन, मराठों नाम है यहाँ पे। मराठों के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए कि मराठों का पतन कैसे हुआ। तीसरी यूनिट के अंदर तीसरा क्वेश्चन,
1857 की क्रांति प्रकृति विवेचना कीजिए तथा इसके कारण व परिणामों का उल्लेख कीजिए। बड़ा क्वेश्चन है लेकिन है अति महत्वपूर्ण, जरूर तैयार कर लेना। छठी क्लास से हम पढ़ते आ रही हैं, इसको तो पक्का आएगा। इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चौथी यूनिट के अंदर 4 नंबर है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों को समझाइए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद में 5 यूनिट के अंदर 5 नंबर है, भारतीय शासन में देशी रियासतों के विलय की प्रक्रिया का विवेचन कीजिए तथा इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। या फिर इसमें यह भी पूछा जा सकता है गांधी जी के प्रमुख आंदोलनों पर टिप्पणी, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे खिलाफत आंदोलन हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, इसे जरूर तैयार कर लेना। इन 5 में से एक करना है आपको। ये भी ध्यान रखना कि सेक्शन बी वाले में से कोई क्वेश्चन सी में आ सकता है और सी वाला क्वेश्चन ये मानो बी में आ सकता है, तो इसलिए इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना, आ गई बात समझ में? तो इसे अच्छी तरीके से तैयार करना है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और याद रखना, नोट कृपया ध्यान दे, ये सभी प्रश्न अनुमानित है, गेस पेपर है, मॉडल, ये ध्यान। उम्मीद है, आशा है कि आपको पेपर में जरूर मिलेंगे। मैंने मेरे अनुभव के आधार पे ये अनुमानित बनाए हैं जो कि आपको फायदा दे सके। और अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ये जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूँ प्यारे विद्यार्थियों। बस आप इसको लाइक करना मत भूलना, क्योंकि लाइक तो बॉस मांगता है, बनता है, इसलिए लाइक तो जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना प्यारे विद्यार्थियों। इसको सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जो मैं बार बार कहता हूँ, हमारा लक्ष्य आपकी सफलता, हमारा लक्ष्य आपकी सफलता। और अंत में जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि आप हमेशा खुश रहो, हंसते रहो। एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो आज पूरा भारतवर्ष अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों। क्योंकि कहा जाता है ना, यही हमारी परिपाटी है, खून दिया नहीं दी देश की माटी है। पता नहीं कितने हमारे महान पुरुषों ने, क्रांतिकारियों ने बलिदान दे करके और भारत माता को आजाद करवाया था। तो उस आजादी को हमें अक्षुण्ण बनाए रखना है और हमारी एकता है वो उसको कायम रखता है। विविधता में जो एकता है हमारी, वही तो हमारी शान है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसलिए हमें देश के प्रति देशभक्ति की भावना होनी चाहिए और कभी भी इस तिरंगे को नहीं झुकने देना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः अंत में मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छा पेपर करके आना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जो आपके सामने ये पेपर है जो कि खंड ए के क्वेश्चन है, खंड ब के और खंड स के, इन्हें आप अपनी बुक के अंदर जो भी आपके पास है, बुक है, पासबुक है, 1 वीक सीरीज है, उनमें आप इसे ज़रूर नोट कर लेना और इन्हें तैयार कर लेना। और जल्दी ही मैं सेकंड पेपर के भी मोस्ट क्वेश्चन बना दूंगा। ठीक है साथियों, ओके, मिलते हैं अगली क्लास में जिसके अंदर हम बात करेंगे इतिहास के सेकंड पेपर की। तो ये था अनुमानित गेस पेपर, मॉडल पेपर, अनुमानित क्वेश्चन है। संभवतः इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उतने ही आपको करने हैं। तो आपके लिए तो ये मानो 100% ही गेस आ जाएगा। ठीक है साथियों, ओके, सदा खुश रहना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।